निकल जाओ हमारे घर से, निकल जाओ। बच्चा मेरा है और मैं मेरे बच्चे के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, जाओ जाओ, ले जाओ अपने बच्चे को अपने साथ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया नियति, मुझे माफ कर दो नियति। क्या है ये? कोर्ट के कागज हैं और इनमें साफ लिखा है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, मेरा पोता करोड़िया निवास में ही रहेगा। चुपचाप नमन को हमारे पास दे दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं कर सकते। युवराज, तुम तो समझाओ बापूजी को, ये मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकते। सॉरी काजल, और तुम्हारा अब इस बच्चे पर कोई हक नहीं है। अगर तुम ये बच्चा वापस चाहती हो तो तुम्हें कोर्ट में केस जीतना होगा। दो ये बच्चे को। नहीं युवराज, नमन को दो। युवराज, मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो। युवराज, मेरे गुनाह की इतनी बड़ी सजा मत दो, मुझे मेरा बच्चा मत छीनो मुझसे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ युवराज, तरस खाओ मुझ पर और मेरे बच्चे पर। मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो युवराज। मुझे नमन दे दो। युवराज इतने कठोर मत बनो युवराज। किसी एक के गुनाह की सजा दूसरे को मत दो युवराज। मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दो युवराज। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर युवराज। मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दो युवराज। मुझे मेरा बच्चा युवराज, युवराज, बच्चा। हर गुनहगार को उसके किए की सजा जरूर मिलती है कचरी। और जो गुनाह तुमने नियति और उसके बच्चे के लिए किया है, उस पाप के लिए तो तुम्हारे लिए ये सजा बहुत कम है। हाँ, ये सजा है तुम्हारी कि तुम जिंदगी भर अकेली रहो, तरसती रहो अपने बच्चे से मिलने के लिए, उसे पाने के लिए। चलो युवराज। रुक जाइए बापूजी। बापूजी, हम नमन को हमारे साथ नहीं ले जा सकते। बापूजी, हमें नमन को पवित्र से अलग नहीं करना चाहिए। इतना सुनहरा मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। ये नाटक ही तुम्हें और रसीली बाई को करोड़िया निवास में वापस पहुंचा सकता है। ये तुम क्या कह रही हो नियति? मैं जानती हूँ पवित्रा ने हमारे साथ जो कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन जो उसने हमारे साथ किया वही अगर हम उसके साथ करें तो फिर उसके और हमारे बीच में क्या फर्क रह जाएगा। और इस वक्त सवाल पवित्रा का नहीं है, सवाल है तो एक माँ का, उसके मासूम बच्चे का। ये तुम कह रही हो नियति? तुम? क्या इसने जो तुम्हारे साथ किया वो तुम भूल गई? इस औरत ने सिर्फ तुम्हारा बच्चा ही नहीं छीना है, युवराज और तुम्हारे रिश्ते में प्यार और विश्वास की जगह दर्द भर दिया इसने। इसी औरत ने तुम्हें घर से बेघर कर दिया नियति, और तुम इसी की तरफदारी कर रही हो। नहीं नियति, इसने जो तुम्हारे साथ किया है वो तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। बापूजी, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, सब याद है मुझे, लेकिन हम ये भी तो नहीं भूल सकते ना कि हमारे नमन की माँ ये पवित्रा है। बड़ी माँ, मम्मी जी, आप भी तो माँ हैं और आप तो जानती है ना
कि एक माँ को उसके बच्चे से अलग करके एक माँ पर क्या बीतती है। क्या आपको नहीं लगता कि पवित्रा से उसका बच्चा छीनकर हम फिर से वही गलती कर रहे हैं जो कल पवित्रा ने हमारे साथ की थी? नियति सही कह रही है जी। देख रही हो कजरी, जिस औरत की कोख तुमने उजाड़ी है वही औरत तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस करने की बात कर रही है। कजरी, इसका जिंदगी भर नाम जपोगी ना, फिर भी तुम इसका बदला नहीं चुका पाओगी। युवराज, इस औरत को इसका बच्चा वापस कर दो। लेकिन पापा, बापूजी, नमन कहाँ है? युवराज, आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं? आप नमन को साथ क्यों नहीं ले आए? बेटी, बात यह है कि सच में नहीं आती, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। इतना अच्छा काम करने के बाद रोते नहीं है। तुमने तो औरत का वो दर्जा हासिल किया ही नहीं थी जिसके लिए तुम्हें अपने आप पर फख्र होना चाहिए, है ना? तूने जो कुर्बानी दी है वो हर किसी के बस की बात नहीं है नियति। आज तक परिवार के सारे लोग तुम्हें सिर्फ प्यार करते थे ना, लेकिन अब तो तुम्हारा आदर भी करने लगे हैं। हमें गर्व है तुम पर। सच कहूं रसीली बाई, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से वो लोग नमन को छोड़ जाएंगे। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी मेरी जान। ये बात तो है कि नियति तुम्हारे आंसुओं में बह गई, लेकिन युवराज, उसका दिल जरा भी नहीं पसीजा। वो तो इस बच्चे को यहाँ से लेकर चला ही जाता, बस बड़ों के लिहाज में रह गया। इससे एक बात साफ हो जाती है कि युवराज अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत करता है और हमें इसी बात का फायदा उठाना है। हमें एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है।
क्योंकि हमारा एक भी गलत कदम हमारे लिए तबाही साबित हो सकता है। तुम्हें बस युवराज के करीब जाना है। तुम अपना पूरा ध्यान युवराज को अपने करीब लाने में लगा दो और इस काम में तुम्हारी मदद करेगा ये बच्चा। मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस कभी नहीं होने दूंगा। ये तुम्हारे पापा का वादा है तुमसे। मैं समझ सकती हूँ कि नमन के बिना रहना युवराज के लिए कितना मुश्किल हो गया है। युवराज, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम नमन को यहाँ नहीं ला सके और तुम्हें उससे दूर रहना पड़ रहा है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानो, एक औरत होने के नाते मुझसे पवित्र का दर्द देखा नहीं गया। भला मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है बच्चे की जुदाई क्या होती है। और हमें कोई हक नहीं बनता कि हम एक बच्चे को उसके माँ से दूर करें। मैं ये सारी बातें समझता हूं, पर मैं तुम जैसा महान नहीं बन सकता। नहीं बन सकता मैं। यदि मुझे नमन की बहुत याद आ रही है। मैं उसके बगैर नहीं जी पा रहा। देखो ना नियति, मेरा पहला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुझसे दूर चला गया। और नमन भी मेरे पास नहीं है। वो नहीं है मेरे पास। मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हूं मैं। ईश्वर ने हमारे साथ ही ऐसा सब कुछ क्यों किया? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था युवराज? फिर इतनी बड़ी सजा हमें क्यों मिली? क्यों? शांत हो जाओ। भगवान जो कुछ भी करता है ना, अच्छा ही करता है। और देखना, एक दिन हमारी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ये किस परीक्षा में डाल दिया भगवान ने। एक तरफ कजरी है और दूसरी तरफ मेरा मासूम बच्चा, मेरा खून। मन कितनी बुरी तरह तड़प रहा है अपने बच्चे को बाहों में लेने के लिए। क्या करूं मैं? लेकिन एक औरत के लिए मैं अपने बच्चे को पिता के प्यार से महरूम नहीं रहने दूंगा। अरे सो जा, सो जा, चुप हो जा वरना दूंगी एक। बड़ा आया करोड़िया खानदान का वारिस। मेरी जान, जरा देखो तो। मैं जानती हूँ करोड़िया खानदान का वारिस है ना? यहाँ नींद कैसे आएगी? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं बहुत मजबूर हूँ। नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। कजरी, मेरी जान, ये तो जा रहा है। युवराज, रुक जाओ युवराज। जिसे मिलने यहाँ तक आए हो उसे एक नजर देखकर तो जाओ। मैं जानती हूँ तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो युवराज। बहुत याद आती होगी ना नमन की। अगर मैं उसके बिना नहीं रह सकती तो तुमसे भी कहाँ उसके बगैर रहा जा रहा है। नहीं कजरी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे झूठ बोल रहे हो युवराज। अगर ऐसा होता तो तुम चोरी छुपे यहाँ नहीं आते। देखो युवराज, मैं ये बात मानने को तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन सच तो यही है कि मैंने नियति को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा। वो क्या है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ युवराज, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ नियति से जलन में किया। मेरा यकीन मानो युवराज, मैं नियति के बच्चे को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। मैं एक मासूम बच्चे की जिंदगी छीनने जैसा पाप करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। और अब इस बच्चे ने, तुम्हारे नमन ने युवराज, मुझे पूरी तरह से बदल दिया। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो कजरी? मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। युवराज प्लीज जरा सोचो युवराज, अगर मैं पुरानी वाली कजरी होती तो क्या अपने नमन को लेकर इस तरह ऐसी जगह रहती? ये जानते हुए भी कि मैंने गरोड़िया खानदान को वारिस दिया है, मैं इतनी आसानी से वो घर छोड़कर यहाँ चली आती? अगर मैं पुरानी वाली कजरी होती तो क्या नमन को लेकर मैं कोठे पर नहीं चली जाती, ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीती? लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया युवराज, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नमन उस गंदगी में रहे। मैंने उसे उस गंदे माहौल से दूर रखा। अपने बच्चे की बेहतर परवरिश के लिए मुझे चाहे कांटों पर चलना पड़े ना युवराज, मैं तैयार हूँ। मैं सच में बदल गई हूँ, मैं बदल गई हूँ युवराज। शाबाश, सही जा रही है कचरी। बस थोड़ा सा नाटक और फिर युवराज वापस तेरी कदमों में होगा। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लो, उसे अपने बाहों में झूला झूलाओ? क्या तुम्हारे कान उसकी आवाज सुनने के लिए नहीं तरसते युवराज? क्या तुम उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए नहीं देखना चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि उसकी परवरिश तुम्हारी आंखों के सामने हो युवराज? क्या तुम नहीं चाहते कि जब वो पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हो और लड़खड़ा जाए तो तुम उसे अपनी उंगली देकर थाम लो और उसे आगे चलना सिखाओ? क्या तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें पापा कहकर पुकारे युवराज?
बोलो युवराज, मैंने अब तक जो कुछ भी कहा, क्या तुम्हें उसमें जरा सा भी झूठ लगा? वो तुम्हारा भी तो बेटा है ना, उसका भी तो तुम्हारे पर हक है ना युवराज। फिर पता नहीं क्यों तुम उससे उसका हक छीनने पर तुले हुए हो। नमन, नमन क्या हुआ? नमन रो मत। हाँ ईद मुबारक हो कचरी। अब देखना ये कचरी किस तरह से इस बच्चे का सहारा लेकर तुम्हारी जिंदगी में तूफान उठाने वापस आती है। इस बार मेरे हिस्से में सिर्फ जीत आएगी। तुम्हारे करोड़िया परिवार ने आज तक जो भी मेरे खिलाफ किया है उसका गिन गिन कर बतला दूंगी।